सबसे बड़ा हदफ, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने रन्स की बारिश कर दी। ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेटों पर 367 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर्स की 259 रन की रिकॉर्ड शराकतदारी। डेविड वार्नर ने 124 गेंदों पर 163 रन और मिचेल मार्श ने 108 गेंदों पर जारहाना 121 रन बनाए। पाकिस्तानी फील्डर्स ने 3 अहम कैचेस ड्रॉप किए। शाहीन शाह अफरीदी ने 5 और हारिस ने 3 शिकार किए। पाकिस्तान की बैटिंग जारी। नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी। फ्लाई दुबई की परवाज से कल 12:30 बजे इस्लामाबाद पहुंचेंगे। 3:20 पर लाहौर उतरेंगे। ओल्ड एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान जलसा गाह जाएंगे। 2 तैयारे दोपहर 3 बजे लाहौर पर फूल निछावर करेंगे। इस्तिकबाल और जल्स की तैयारियां जोरों पर। 80 फीट चौड़ा 40 फीट बुलंद स्टेज तैयार। आतिशबाजी का भी इंतजाम। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज आज रात जलसे के इंतजामात का जायजा लेंगे। कराची और कोयटा से खुसूसी ट्रेनें रवाना। पेशावर से काफिला आज रात रवाना होगा। तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां खत्म हुआ था। नवाज शरीफ की दुबई में गुफ्तगू। नमाज जुमा अदायगी के बाद इसहाक डार के दफ्तर पहुंचे। पार्टी रहनुमा और कारकुनों से मुलाकात। साबिक वजीर आजम कल मीनार पाकिस्तान पर जलसे में अहम ऐलान करेंगे। तकरीर का ड्राफ्ट फाइनल। मईशत की बहाली टॉप एजेंडा। मुल्क को मुआशी तौर पर सुपर पावर बनाने का आज़म। आम आदमी के लिए सहूलियात तरजीह करार। शहबाज शरीफ से राब्ता। नवाज शरीफ को इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से ब्रीफ किया गया। आ रहे हैं और कोर्ट्स ने जिस तरह फैसले किए हैं, क्या आप कहते हैं इस तरह के पहले कोर्ट क्या फैसला करते हैं? सारा फ्रॉड केस है उनके खिलाफ और सारे सबूत अवाम में आ चुके हैं। वो कोर्ट का प्रोसीजर वो कल उसको फॉलो कर रहे हैं। कोर्ट अपने कानून और आइन के मुताबिक फैसले दे रहे हैं। तमाम सबूत सामने आ चुके। मियां साहब के खिलाफ सारे केस जाली हैं। इसहाक डार की बोल से गुफ्तगू। कहा अदालत कानून और आइन के मुताबिक फैसले कर रही है, इसमें कोई अजूबा नहीं। नवाज शरीफ कहां उतरेंगे? इसहाक डार का सिक्योरिटी वजूहात के बायस जगह बताने से इनकार। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि नवाज शरीफ के इस्तेकबाल के लिए पूरा पाकिस्तान तैयार है। सेहूनी फौज की दरिंदगी के 2 हफ्ते। शोधा की तादाद 4137 हो गई। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है इसराइली बमबारी में 1524 मासूम फलस्तीनी बच्चे भी शहीद हुए। 13,000 जख्मी। मगरबी किनारे में इसराइली जारियत से 81 अफराद शहीद हुए। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के मजीद 2 मुलाजमीन हलाक। दोनों वर्कर्स इसराइली बमबारी में हलाक हुए। तादाद 16 हो गई। अस्पतालों में ऑपरेशन टॉर्च की रोशनी में जारी। अलजैरा, गजा, खान यूनुस में मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी। इसराइली तैयारों ने अलजैतून इलाके में ऑर्थोडॉक्स चर्च को भी निशाना बनाया जहां सैकड़ों अफराद पनाह लिए हुए थे। इसराइली फौज को जमीनी कार्रवाई के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल रफा क्रॉसिंग पहुंच गए। एंटोनियो गुतरेस का कहना है गजा में इस वक्त 20 लाख लोग इमदाद के मुंतज़िर हैं। हर किस्म की इमदाद की ज़रूरत है। जल्द भारी मिकदार में इमदाद पहुंचाई जाए। इमदादी ट्रक गजा के लोगों के लिए लाइफ लाइन है। हमास और प्यूटन को जीतने नहीं देंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने हमास ग्रुप का मुवाजना रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से किया। कौम से खिताब में बाइडन का इजराइल के लिए इमदाद जारी रखने का ऐलान। कहा इजराइल और यूक्रेन की कामयाबी को यकीनी बनाना अमेरिका की कौमी सलामती के लिए बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस से $14 बिलियन इजराइल के लिए फौजी इमदाद की दरख्वास्त करने का भी ऐलान। गजा पर इसराइल की बदतरीन जारियत के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत बेशतर शहरों में अवाम ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का रैली से खिताब में कहना था गजा पर इसराइल की जानिब से कत्ले आम का जिम्मेदार अमरीका है। रावलपिंडी में रैली से खिताब में मिशाल मलिक का कहना था फ़लस्तीन पर क़यामत टूटी हुई है, दुनिया इसराइल के खिलाफ इक़दामात उठाए। MQM की फ़लस्तीन यकजहती रैली। शार फैसल पर इज्तिमा। नर्सरी के अतराफ पोस्टर्स और बैनर्स आवेजा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा चीन मुकम्मल। 31 निकाती मुश्तरका एलामिया जारी। अनवारुल हक काकड़ ने चीनी सदर शी जिनपिंग की दावत पर बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत के लिए चीन का दौरा किया। एलामिया में कहा गया कि बीजिंग में सदर शी जिनपिंग और चीन के वज़ीर आज़म से मुलाकातें हुई हैं। चीनी क़यादत से मुलाकातें गर्मजोशी और खैर सगाली के माहौल में हुई। पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक हुआ। सुप्रीम कोर्ट में 2 अहम केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। 90 रोज में इलेक्शन के इनेकाद से मुतालिक केस की समाअत 23 अक्टूबर को होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की भी समाअत होगी। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 23 अक्टूबर को समाअत करेगा।
गैर कानूनी मुकीम अफराद को दी गई वार्निंग खत्म होने में 12 रोज बाकी। 1 नवंबर से डेप्यूटेशन शुरू कर देंगे। वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, गैर कानूनी मुकीम अफराद का ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से है। डेडलाइन खत्म होने के बाद सख्ती से अमल होगा। गैर कानूनी तारकीन वतन को पकड़ कर चमन और वाहगा बॉर्डर पहुँचाएंगे। मनशियात फरोशों के खिलाफ भी सरगर्म हैं। डीजल ऑयल की स्मगलिंग में सख्ती कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस चीफ के हरदीप सिंह के कत्ल में रॉ के मुलव्विस होने की तस्दीक। तहलका खेज इंटरव्यू में माइक बर्जेस ने कहा, कनाडा के इल्जाम दुरुस्त हैं। किसी भी मुल्क के शहरी का दूसरे मुल्क के हाथों कत्ल संगीन इक़दाम है। ऑस्ट्रेलिया में सिख शहरियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। कनाडा और भारत में सिफारती कशीदगी शदीद हो गई। कनाडा का भारत से 41 सिफारतकार वापस बुलाने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा मेलाने जोली ने बताया कि भारतीय हुकाम ने 21 कैनेडियन सिफारतकारों और अहल खाना को सिफारती इस्तिस्ना खत्म होने से मुतालिक बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारतीय खुफिया एजेंसी के मुलव्वस होने का दावा किया था। लंदन में पाकिस्तानी ब्राइडल मलबूसात और ज्वेलरी की नुमाइश, ख़वातीन की भरपूर शिरकत। नुमाइश का एहतमाम मारूफ डिज़ाइनर अलीज़े रहीम शिराजी ने किया। 50 से ज़ायद मारूफ डिज़ाइनर्स ने स्टॉल्स लगाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।